हाउ आर यू? कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज हम लोग एक अदर न्यू टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जीएस की सारी क्लासेस चलेंगी और वो जीएस की क्लासेस अब कंटिन्यू हो रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। हम लोग जीएस में एक टेक्नोलॉजी का पार्ट कवर कर रहे थे, दूसरा हिस्ट्री का पार्ट कवर कर रहे थे। हिस्ट्री, जीएस और सब्जेक्ट दोनों चल रहा था। आज हम लोग अब एनसीईआरटी के टॉपिक्स को शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक को शुरू करने का रीज़न ये था फ्रेंड्स कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी, 11-12th की आर्ट साइड की और 10th तक की साइंस साइड की, हर कंपटीशन में खास करके यूपीएससी में पूछे जाने वाला जितना भी साइंस का क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है या परंपरागत जो क्वेश्चन होते हैं वे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और जो करंट होता है वो द हिंदू कवर करता है। तो इस हिसाब से एनसीईआरटी यूपीएससी के स्टूडेंट्सों के लिए और पीएससी के स्टूडेंटों के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हर दृष्टि से उपयोगी है। अब तो एनसीईआरटी हर जगह लागू कर दिया गया। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम पढ़ाना चल रहे हैं। और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी जब आप खरीदोगे तो वो यही हेडिंग मिलती है, भोजन कहाँ से आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लो कि भोजन होता क्या है। व्हाट इज़ दिस फूड्स? भोजन क्या है फ्रेंड्स? भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम खाते हैं या हम अपने पेट में किसी के द्वारा लेते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर के संचालन में प्रत्येक कार्य करने के लिए उपयुक्त होती है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? भोजन क्या है? व्हाट इज़ द फूड? फूड एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी खाद्य सामग्री, एक ऐसी पदार्थ जिससे मनुष्य को खाने के उपरांत ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर वो ऊर्जा न मिले तो मनुष्य जीवित न रह सके। इसीलिए भोजन हमारे लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए अति आवश्यक घटक है। यदि भोजन नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, अब भोजन समझ में आ गया। भोजन क्या है? तो भोजन हम ऊर्जा के लिए लेते हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा हमारे बल के रूप में होती है। शारीरिक बल, मानसिक बल इत्यादि कार्यों को हम करते हैं। अब बात यह है कि जैसा यहाँ पर लिखा दिख रहे हैं आप लोग, भोजन कहाँ से आता है, भोजन के सोर्स क्या है, भोजन के उपयोग क्या है, ये 3 टॉपिक पहले चैप्टर में कवर किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ का मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं। खाने का मतलब है हुआ रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अनाज, फल, फ्रूट्स, अंडा, मांस, मछली, दूध से बने हुए अन्य पदार्थ। जो कुछ भी मेरे मुंह में जाता है, इसको मैं सकारात्मक तरीके से कर रहा हूँ, और बाकी लोग भी बहुत कुछ खाते हैं, पान मसाला, वो सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए जो भी अच्छा है, वो जो कुछ भी हमारे मुंह में जाता है वो खाद्य पदार्थ कहलाता है। जैसे खाद्य पदार्थ में रोटी, चपाती, दाल। अब इनके जो खाने योग्य पदार्थ हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ। इसकी जो मीनिंग है वो ये है। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? खाने योग्य पदार्थ, जो कुछ खाया जाता है। अब खाने योग्य पदार्थ क्या है? अनाज है। अनाज में क्या है? गेहूँ, चावल, दाल, रोटी। गेहूँ, गेहूँ से रोटी। धान, धान से चावल। दाल, दाल अरहर के पौधे, उड़द के पौधे, मटर के पौधे और मूंग के पौधे लगे होते हैं, तो उनसे दाल की प्राप्ति हो जाती है। सब्जी में आलू, टमाटर, बैगन, परवल, गोभी इत्यादि हैं। फल में आम, सेब, अनार, अमरूद, केला इत्यादि हैं। मक्खन, अब दूध है तो दूध से क्या हो गया? मक्खन, घी, क्रीम, पनीर, दही इत्यादि मिल गया। और दूध की प्राप्ति कहाँ से हुई? जंतुओं से। तो जंतु दूध के सोर्स हो गए। जंतुओं से दूध के सिवाय मांस की भी प्राप्ति होती है। सब्जी हमको पौधों से प्राप्त होती है। फल हमको वृक्षों से प्राप्त होता है, पौधों से भी प्राप्त होता है। अनाज हमको छोटे छोटे पौधों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये खाने योग्य हमारे पदार्थ हो गए।
तो जो मनुष्य का खाने योग्य पदार्थ है उसके दो सोर्स हैं। पहला सोर्स है पेड़ पौधे और दूसरा सोर्स है जंतु। पेड़ पौधों से हम क्या खाते हैं, आइए देखें। पेड़ पौधे से जो भोजन के सोर्स हैं, हमने बताया पौधे। पौधे में कभी कभी आप देखेंगे पौधों की जड़ खाई जाती है, कभी कभी आप देखेंगे पौधे के पत्ती खाए जाते हैं, पौधे के बीज खाए जाते हैं, पौधे के तने खाए जाते हैं। पौधों का कोई न कोई भाग अवश्य खाया जाता है। पौधे के फल तो सभी परिचित होंगे, आम है तो आम का फल खाया जा रहा है, लेकिन अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि पौधे से हम खाते क्या हैं। तो पौधों से खाने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे जड़ है तो आलू हमने ले लिया, जड़ में आलू खा लिए। अब तना है, तना में गाजर हमने ले लिया तो गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं। पुष्प है तो सीताफल, सीताफल चूँकि एक पुष्प के रूप में होता है, उसको काट करके पकौड़ी उसकी बनाते हैं और कच्चा भी खाया जाता है, तो वो पुष्प के रूप में हमने खा लिया। पत्ती है तो आप देखते होंगे कि हर मौसम में साग के रूप में पालक है, मेथी है, चौराई है इत्यादि, ये पत्ती के रूप में मिलता है। तो पालक, धनिया की पत्ती जैसे वो हो गया। बीज है तो तेल हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। अब सरसों का बीज हम खाते हैं, सरसों के साग भी खाते हैं। मूंगफली है तो उसके पूरा बीज खाते हैं। तो इस हिसाब से पौधे का कोई न कोई भाग जो है वो अवश्य खाया जाता है। तो पौधे से हमको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन अब दूसरा सोर्स जो हमने बताया जंतुओं, जंतु से हमको क्या मिलता है, जंतु से हमको दूध मिलता है। दूध से क्या मिलता है, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, मट्ठा हो गया, इतना सब कुछ सोर्स हमको मिला दूध से, जो हमारे वसा, आगे आएगा चैप्टर तो वसा की पूर्ति करता है। अब जंतुओं से इसके अलावा मांस का भी मिलता है। मछली, मछली से हमको मांस मिलता है और मछली का तेल लोग सेवन करते हैं। मुर्गा, मुर्गा से हमको मांस की प्राप्ति होती है। बकरा से मीट मिलता है। तो जंतुओं से हमको मांस और दूध दोनों की प्राप्ति होती है। तो हमारे भोजन के सोर्स कितने हो गए, पौधे और जंतु। पौधों से हमको क्या प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ, जो कि अभी हमने व्याख्या किया। जंतुओं से भी हमको खाद्य पदार्थ होता है, दो तरीके के, वो भी हमने व्याख्या किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे ये तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने योग्य पदार्थ हैं, उनकी सामग्री क्या है। जैसे क्या रोटी हमको डायरेक्ट मिल जाती है, नहीं। रोटी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले खेत से हम शुरू करते हैं। खेत की जुताई बुआई, फिर गेहूँ बोते हैं, फिर गेहूँ के बाद उसकी कटाई मड़ाई, गेहूँ घर में आता है, फिर उसको पिसवाते हैं। पिसवाने के बाद आटा बनता है। ये उसकी रोटी की कच्ची सामग्री है, ठीक है। आटा और जल मिला कर के रोटी और चपाती बनती है। अब जैसे दाल खा रहे हैं, अब दाल खाने के लिए कच्ची दाल लेंगे, नमक लेंगे, जल लेंगे, घी लेंगे, मसाला लेंगे, तेल लेंगे, तो वो दाल के रूप में आ जाएगा। खीर खा रहे हैं तो खीर से दूध लेंगे, चावल लेंगे, चीनी मिलेंगे। दूध हमको किससे प्राप्त होगा, जंतु से। चावल हमको पौधा से प्राप्त होगा। कभी कभी आप ये देखेंगे कि कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं, इसमें समझने लायक जो बात है वो ये है कि आप खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे रोटी। रोटी का केवल खाद्य पदार्थ का एक स्रोत हुआ, क्या स्रोत हुआ, पौधे, गेहूं के पौधे। गेहूं के पौधे से हमको रोटी मिलने में सहायता मिलती है। लेकिन इसमें एक और प्राकृतिक स्रोत उसमें उपलब्ध है, जल। अगर आटे में जल न मिलाया जाए तो क्या रोटी बनना संभव है, नहीं बन पाएगा। तो इसमें दो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, दो सोर्स की आवश्यकता है, एक रोटी, एक जो है आटा, और दूसरा जल। और तीसरा, कभी कभी हमको पौधों और जंतुओं दोनों के सोर्सों से आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। जैसे खीर है, अब खीर को अगर हम बनाएंगे तो जंतु से हमको दूध चाहिए, ये जंतु से मिलेगा। चावल हमको पौधों से चाहिए, ये पौधों से मिलेगा। पानी, चीनी हमको फैक्ट्री से मिलेगा, वो भी पौधों से ही आता है। और पानी प्राकृतिक स्रोत है। इस हिसाब से जो मनुष्य का, ये इसको संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थों का जो संगठक है वो ये सब है। मतलब आप कितने प्रकार के सोर्स को मिलाकर मनुष्य का व्यंजन तैयार कर रहे हैं, उसको खाद्य पदार्थ का संगठक कहा जाता है। अब संगठकों को मिलाकर के मनुष्य का भोजन तैयार होता है। जैसे मनुष्य अपनी थाली में भोजन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाता है, तो वो खाद्य पदार्थ के अन्य संगठक हो गए, जो विभिन्न प्रकार के सोर्सों से प्राप्त होते हैं। और मनुष्य के खाद्य पदार्थ के दो ही सोर्स हैं, एक वृक्ष, पेड़ पौधे, दूसरा जंतु, और तीसरा जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है जल, वो खाद्य पदार्थ बनने में सहायक होता है। तो अब इसके अलावा शाकाहारी, अब शाकाहारी जैसे कोई मनुष्य शाकाहारी होता है। शाकाहारी का मतलब होता है जो केवल और केवल पेड़ पौधों से
जो मिला हुआ व्यंजन है, जो मिला हुआ खाद्य पदार्थ है, उसको खाते हैं, जो केवल शाकाहारी वस्तुओं का सेवन करते हैं। और मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं, जैसे मीट हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया, अंडा हो गया, इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों को मांसाहारी कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों का यूज करे। जंतु क्या होते हैं? कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय केवल और केवल पादप खाते हैं। जो जंतु केवल और केवल पादप खाते हैं, पादप मतलब छोटे छोटे घास, पेड़, पौधों को खाते हैं, उनको शाकाहारी कहा जाता है। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, इस तरीके के, नीलगाय हो गया, इस तरीके के जो जंतु हैं वो क्या करते हैं? शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। और मांसाहारी, केवल और केवल मांसाहारी, शेर, बाघ, तेंदुआ, ये सब क्या हो गया? ये केवल मांस पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनको मांस के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस हिसाब से ये घास और क्या कहते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो गए। अब कुत्ता सर्वाहारी श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि कुत्ता रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है। तो इस हिसाब से शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी की परिभाषा दी गई है। हमने आज क्या पढ़ा? भोजन, भोजन का उपयोग क्या है, इससे हमको शरीर में ऊर्जा मिलती है। भोजन के सोर्स क्या हैं? वृक्ष, पेड़ पौधे और जंतु। इसके संघटक क्या हैं? कच्ची सामग्री। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे हमको वृक्ष का कौन सा भाग यानी पेड़ पौधों का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, वो पीछे लिखा गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर्स है वो आज एंड हुआ। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक आध छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, हम कल कवर कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर पर चलेंगे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। थैंक्स ए लॉट ऑफ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।